हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास मास्टर एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे लेटेस्ट सीरीज के ऊपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। आज वही देखते हैं हम लोग को किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, जैसे हम लोग को प्रीवियस क्लास में देखे लेटर्स के ऊपर, एक एक लेटर्स के ऊपर कोई मिसिंग नंबर दे दिया, उसको निकालो। अभी हम देखते हैं नंबर मिक्स्ड है, इसमें नंबर मिक्स्ड क्वेश्चंस देखते हैं अभी। ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया गया है W144, एक क्वेश्चन मार्क है, S100, Q81, O64। ओके, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग टर्म निकालना है। आपको ऑप्शन दे दिया है U121, बी होगा आपका U122, ऑप्शन सी आप लोगों का V121 एंड ऑप्शन डी आप लोगों का V121। ओके, 122। ओके, कैसे करोगे? जैसे ही मैं आपको बताई थी, आप लोग डिफरेंस निकालना है, इसका हम लोगों को निकालना है, यहाँ से यहाँ का निकालना है। लेकिन ये सब पता है, ये तीन टर्म, तो ये तीन टर्म का हम लोग को चेक करते हैं। SQSTUV, अच्छा इधर से जाना पड़ेगा हम लोग उनको। हाँ, इधर से हम लोग को चेक करते हैं। ओ से क्यू, ओ है PQ बोलने से +2 टर्म करने से हम लोगों को Q आ रहा है, फिर +2 करने से PQ, PQRS बोलने से हम लोगों को +2 करने से ये आ रहा है। सपोज ये एक टर्म में एज्यूम कर लेती हूँ, +2 करने से STU होगा। सपोज एक एग्जांपल में लेती हूँ, एक U लेती हूँ, फिर यहाँ से यहाँ करने से VW, यस वो हम लोग उनका राइट आंसर हो रहा है। U टर्म होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। चेक करते हैं, U टर्म होगा। लेकिन नंबर क्या होगा देखते हैं। ये 64 है, 64 इज अ स्क्वायर ऑफ 8 का स्क्वायर होता है। ये 81 है, 81 इज अ स्क्वायर ऑफ 9। देखो ये स्क्वायर सीरीज मेरे को दिख रहा है, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, तो ये 11 स्क्वायर होना चाहिए, और ये 12 स्क्वायर है, हम लोग उनको पता है। तो 11 स्क्वायर का आंसर क्या होता है? 11 स्क्वायर इज 121, देन योर आंसर इज U121, दैट इज योर ऑप्शन ए। ओके, समझ आया आप लोगों को मैं क्या की? एक और क्वेश्चन बताती हूँ, आप लोगों को समझ आएगा। 2A 9B 6C 13D, सपोज ये है क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या आना है? इसके बाद डिजिट आएगा, नंबर आएगा, कोई भी नंबर आना है, क्योंकि वो एक डिजिट आ रहा है, फिर एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, अल्फ़ाबेट डिजिट करके आ रहा है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट के बाद डिजिट ही आएगा। सपोज ऑप्शन दे दिया गया है 9, B है 10, C है 12 और D है 19। तो आप लोगों को कैसे निकालना है? सॉल्यूशन निकालो। देखो ये एक सीक्वेंस में जा रहा है, ABCD। इसके बाद अगर क्वेश्चन देता तो हम लोगों का आंसर होता है E, लेकिन हम लोगों को ये सीक्वेंस देखना है। ये सीक्वेंस कैसा आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, +7 का गैप मेरे को दिख रहा है। फिर 9 से 6 के लिए -3 का गैप मेरे को दिख रहा है। फिर 6 से 13 के लिए +7 का गैप दिख रहा है। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, +7 -3 +7 -3 होना चाहिए। तो -3 बोलने से हम लोग उनका ये कितना होगा? ये डिजिट होगा हम लोग उनका, -3 बोलने से 10 होगा। 10 इज योर राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझ आया दोस्तों मैं क्या की? चलो एक और क्वेश्चन बताती हूँ मैं आप लोगों को। NSB K70, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया है, E14P B19N। ओके, ऑप्शन दिया है आप लोगों को H9R, ऑप्शन बी है H10Q, ऑप्शन सी है H10R एंड ऑप्शन डी है I10R। ओके, देखो क्या करना है हम लोगों को, देखते हैं। सीरीज यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, तो ये पहले चेक करते हैं। ई, बी से ई, डी, ए बी है, सी डी ई +3 हुआ। सपोज ये हम लोग उनको वैसे एज्यूम कर लेते हैं, ई है, F G H
एच होना चाहिए सपोज। तो एच के बाद देखते हैं आई जे के, यस वो सीरीज बना रहा है, +3 का सीरीज बना रहा है, ये के है, के बाद एल एम एन, यस वो +3 का सीरीज बना रहा है। तो ऑप्शन आप लोगों का एच से ही स्टार्ट होना चाहिए। देखो ये 3 ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। अभी क्या देखेंगे, एन देखते हैं, ये देखते हैं, लास्ट टर्म देखते हैं, एन ओ पी, ये +2 का सीरीज बना रहा है, मेरे को लग रहा है ओ पी क्यू आर होना चाहिए, ये आर होना चाहिए सपोज, इसका लास्ट टर्म आर होना चाहिए, आर एस टी, हाँ ये +2 का सीरीज बना रहा है तो ये आर ही होगा, ये आर ही होगा। यू भी +2 का सीरीज बना रहा है, ये आर ही होगा। ओके, तो आर में हम लोगों का 2 ऑप्शन दे दिया गया है, या तो 9 होगा या तो 10 होगा। अब वो देखते हैं वो क्या होगा, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पता नहीं क्या होना है, यहाँ 14 है, यहाँ 19 है। देखो 14 और 19 का गैप क्या हो रहा है, 14 और 19 का गैप +5 में जा रहा है। ओ ये वाला गैप कितना जा रहा है, ये वाला गैप मेरा +2 में जा रहा है, +2 में जा रहा है ना, 6 7, हाँ 6 7 आया, 7 से ये अगर मैं +3 करती हूँ, ठीक है +3 करती हूँ, 7 से ये टर्म के लिए मैं +3 करती हूँ सपोज, तो 7 8 9 10 आना चाहिए, और 10 के बाद मैं मतलब +3 करी तो 10 आया, फिर +4 होगा, +4 होने से 14 होना चाहिए, हो रहा है 14, हाँ ये 14 हो रहा है, बोलने से ये इंक्रीजिंग टर्म में जा रहा है, +2 +3 +4 +5, तो +3 करने से मेरे को आंसर आ रहा है 10। दिस इज योर राइट आंसर, H10R, H10R इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एक और क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, SHI, देखो ये सीरीज तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पूछा है। ये जो होगा ये उस टाइप में होगा, ठीक है। तो हम लोगों का इसका जोड़ी निकालते हैं, ये कैसे निकलेगा, इसका निकालते हैं, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, इसका इसके साथ और इसका RS +1 करने से, R से +1 करने से S आ रहा है, SH, H से +1 करने से I आ रहा है, I को +1 करने से J आ रहा है, तीनों में +1 करने से आ रहा है, ठीक है। वैसे ही इसका पहला टर्म, अच्छा मैं ऑप्शन दे देती हूँ, ऑप्शन है TDE, B है ऑप्शन आप लोगों का PKL, C ऑप्शन आप लोगों का दिया गया है UGH, एंड D ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है VPQ। ओके, तो देखो इसका पहला टर्म क्या होगा, इसका 3 टर्म है, इसका यहाँ से यहाँ प्लस करने से +1 होगा, तो Q से पहले क्या आता है, Q से पहले क्या आता है दोस्तों, Q से पहले P आता है, तो यहाँ पे P होगा, यहाँ पे +1 होने से Q आ रहा है, PQ। ओके, यहाँ से यहाँ को जाने के लिए +1 करना है, J के बाद K आएगा, और यहाँ K से ये टर्म के लिए जाने के लिए +1 करना है, L आएगा, PKL इज़ योर आंसर फ्रेंड्स, PKL इज़ योर आंसर। देखो ये क्या फॉर्म है, ये रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, सपोज एक वर्ड दे दिया गया है ATTRIBUTION, एट्रीब्यूशन। एक और वर्ड दिया गया है TTRIBUTIO, और एक वर्ड दिया गया है RIBUTIO। ओके, RIBUTIO। फिर दिया गया है वर्ड हम लोगों को IBUTI। ओके, अब पूछा गया है नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों को सपोज IBU दे दिया गया है, सपोज ऑप्शन B UT दे दिया गया है, ऑप्शन C आप लोगों को दिया गया UTI सपोज, एंड ऑप्शन D दे दिया गया BUT। ओके, देखो ये किस टाइप का मेरे को दिख रहा है, मेरे को ये टर्म से ये टर्म जाने के लिए ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब अल्फ़ाबेट्स डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरे को A और N कट कर दिया, यहाँ पे A और N मिसिंग है, फिर यहाँ से यहाँ ये टर्म को लाने के लिए TT मिसिंग कर दिया, TT मिसिंग कर दिया, बोलने से पहले ये 2 मिसिंग किया, फिर TT मिसिंग किया, फिर देखते हैं इसके लिए क्या मिसिंग किया,
ये टर्म से ये टर्म लाने के लिए, अच्छा ये टर्म से ये टर्म लाने के लिए भी ये दो मिसिंग किया, तो ये टर्म के लिए क्या मिसिंग होगा, ये दो मिसिंग होगा, देन योर आंसर विल बी UTI। यस, योर आंसर इज UTI, ऑप्शन में दिया गया UTI, ऑप्शन सी इज योर आंसर। पता चला दोस्तों क्या हो रहा है, कुछ नहीं, पहले क्या एट्रीब्यूशन में A और N मिसिंग किया, फिर सेकंड टर्म निकाला, सेकंड टर्म से हम लोगों को थर्ड टर्म कैसे निकाला, उसके पहले दो टर्म को मिसिंग कर दिया, तो पहले दो टर्म मिसिंग करने से हम लोगों को ये वर्ड फॉर्मेशन हुआ, फिर वो वर्ड से ये वर्ड को फॉर्मेशन करने के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फिर ये रिपीट हो जा रहा है, वैसे वो रिपीटिंग सीरीज हो जा रहा है, ये पहले ये दो टर्म, फिर ये दो टर्म, फिर ये दो टर्म, फिर ये दो टर्म को ऐसे करके मिटाना है, मतलब ऐसे करके उसको क्रॉस कर देना, पहले ये दो टर्म मिसिंग किए, फिर ये दो टर्म मिसिंग किए, फिर ये रिपीट करना है, वैसे ये रिपीट करना है, या तो आप अल्टरनेट भी बोल सकते हो, ये अल्टरनेट सीरीज के हिसाब से हो रहा है, पहले ये दो टर्म कट करो, फिर 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 UTI आया, यहाँ पे UTI आपका है। अच्छा, इसके बाद अगर पूछा जाता क्या आंसर होगा बोलने से, क्या क्या मिसिंग करते, अगर UTI दिया गया, ये अल्टरनेट सीरीज के हिसाब से ये और ये मिसिंग करते बोलने से आपका आंसर होता है T, उस फॉर्म में आपका आंसर होता है T, लेकिन आपको ये टर्म पूछा गया है इसलिए आपका आंसर है UTI, इसके नेक्स्ट टर्म होता है तो आपका आंसर होता है T। होप सो आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ आया लेटर सीरीज के ऊपर में। लेटर सीरीज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं, हम लोग कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।